शब्द है वो हृदय में लेकर के लखनऊ के लिए क्यों जाना, उसको मैं कह देता हूँ। हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान है हमारे परीक्षित जी ने, उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम है ही शक्ति। तो मैं शक्ति भैया के लिए इस मंच से, इस व्यासपीठ से ही कामना करता हूं कि पूज्य महाराज श्री की जब थर्ड टर्म की सरकार बने 2027 में, तो मैं शक्ति भैया को विधानसभा के सत्र में बोलते हुए सुनना चाहता हूं। आज मैं यहां पर बोल रहा हूं, हमारे शक्ति भैया सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं शक्ति भैया हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के धर्म की बात करें, धर्म की रक्षा की बात करें, और हम सब वहां पर उपस्थित होकर के भैया की बात को सुने। इसलिए मैं व्यासपीठ से यही कामना करता हूं कि भगवान इतना आशीर्वाद दे आपको और इतना शक्तिमान आपको बनाए कि धर्म के पथ पर चल करके आप धर्म का संरक्षण करें। आपको एक कथा बताओ छोटी सी। जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ और भगवान थोड़ा जब बड़े हुए तो ये बात विश्वामित्र जी को पता चला गई। अब विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पहुंच गए। वशिष्ठ जी महाराज ने उनका स्वागत किया, ले जाकर के राज सिंहासन पर विराजमान किया गया। महाराज दशरथ जी ने अपने सिंहासन को छोड़ करके महाराज विश्वामित्र जी को सिंहासन पर विराजमान किया। अब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि विश्वामित्र जी महाराज कुछ मांगने के लिए आए हैं। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज कैसे आपका आगमन हुआ, क्या चाहिए, आपको आने की क्या जरूरत थी, आप संदेश भेज दे दिए, दशरथ आपके लिए त्रिभुवन का सारा साम्राज्य आपको समर्पित कर दे। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि मैं आपके पास में गाय मांगने के लिए नहीं आया हूं, मुझे आप धेनु दान करिए। मैं आपके पास में धन मांगने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं आपके पास में इसलिए आया हूं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दीजिए, क्योंकि इस देश में अक्रांता मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुझे राम की जरूरत है। उसी तरह से ये पूर्वांचल की धरती आज बोल रही है कि शक्ति भैया जैसे पुत्र को पुकार रही है। और जिनका अवलोकन अगर किया जाए तो दिल्ली की राजनीति में भी आपका बहुत ही बुलंद परचम आपने लहराया, और प्रदेश में भी आपकी जिस तरह से ख्याति बढ़ रही है, जिस तरह से सबका प्रेम वात्सल्य आपको प्राप्त हो रहा है, इसी तरह से सदैव आपको प्राप्त होता रहे।